दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइफ में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे कि पदार्थ विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान में क्या डिफरेंस है। देखिए, अगर आपके पास एक लोहा है और उसको एक शक्तिशाली चुंबक के साथ प्रवेश कराया जाता है तो उसका गुण धर्म बदल जाते हैं। उसका गुण धर्म बदलना ही उसको ईश्वर की विशेष कृपा दृष्टि है। भौतिक युग में लोहा लोहा ही रहेगा, लेकिन चुंबक के प्रभाव से उसके मॉलिक्यूलर सिस्टम में बदलाव आ जाएगा। ऐसे ही आदमी आदमी रहेगा, लेकिन अगर वो किसी ऐसी जगह बैठ के तपस्या करे या कुछ समय बिताए जहाँ सिद्ध पुरुष तपस्या करके गए हों, तो वहाँ का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदला हुआ होता है और वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आदमी के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। जब हमारे ऋषि मुनियों को ये उस बात का पता लगा कि ये विशेष प्रभाव वाली साइंस है, तो उन्होंने एक काल्पनिक मंदिर व्यवस्था बनाई और वहाँ शक्तिशाली मंत्रों का पूजन किया और उसको इतना अच्छा एनवायरनमेंट बना दिया उसका कि लोहा जाते ही चुंबक बन जाए, यानी कि आदमी जाते ही मनोरभव हो जाए, मानसिक रूप से इतना मजबूत हो जाए कि उसके जो दुर्गुण हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाए या इमीडिएट समाप्त हो जाए। मंदिर की व्यवस्था जाके दर्शन करके भागने की नहीं थी। कालांतर में इसको कुछ ऐसा बना दिया गया है जो इसका उद्देश्य था वो उद्देश्य ही फेल हो गया। बेसिकली मंदिर की व्यवस्था ये थी कि आदमी जाए और कुछ टाइम ध्यान करे या चुपचाप बैठ जाए, क्योंकि वहाँ की व्यवस्था तो बदल चुकी थी। मॉलिक्यूलर रूप से वहाँ विशेष स्थिति हो चुकी थी। हीरा समय पर बम डाला गया और ये यूनिवर्सल प्रमाणित है कि वहाँ कुछ लंबे अंतराल तक बच्चे भी अपंग पैदा हुए, यानी कि मॉलिक्यूलर व्यवस्था इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी नेगेटिविटी की कि उसको दूर करना आसान नहीं था। हमारे विद्वानों ने इसका उल्टा सोचा कि हम इतना इम्प्रूव कर दें, आदमी का जीवन इतना सुचारू बना दें कि वो थक हार के आए, अगर ध्यान भी ना कर सके, कोई प्रयोग भी ना कर सके, कोई साधन भी ना कर सके, तो समर्पित हो जाए, यानी कि वो मंदिर में जाकर बैठ जाए और वो वहाँ की जो वाइब्रेशन है उसका आनंद ले। लेकिन व्यवस्थाएं बदलती चली गई, मंदिर दर्शन की चीज़ रह गई और जो उसकी गुणवत्ता थी वो गुणवत्ता खत्म होगी। गुणवत्ता थी मॉलिक्यूलर सिस्टम से चेंज करना, लेकिन वो अस्तित्व खत्म हो गया। अब वो एक जगह रहेगी जहाँ हम जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और आगे से निकल आते हैं। कुछ मंदिरों को तो ये व्यवस्था है कि वहाँ तो दर्शन भी नहीं होने देते, धक्का दे के ही बाहर निकाल देते हैं। हमें फिर दोबारा समझना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या क्या ऋषि मुनि छोड़ के गए हैं और क्या क्या हम उनका प्रयोग करें। आपने देखा होगा, छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में जाते ही प्रसन्न हो जाता है। गोद तो दूसरे की भी ऐसी थी, बाप की भी ऐसी थी, लेकिन जो प्रसन्न होता है उसकी गोद के स्पर्श से होता है, स्पर्श नहीं है। वो एक वाइब्रेशन का फील्ड है, उस वाइब्रेशन में जाते ही वो कंफर्ट हो जाता है। हमें यही देखना है कि मंदिर व्यवस्था में हम वहाँ जाएं, बैठें और महसूस करें कि हम ईश्वर की गोद में हैं और प्रफुल्लित हो जाएं। जिस दिन आपको वहाँ प्रफुल्लित होना पसंद आ जाएगा,
उस दिन आप ईश्वर से जुड़ने की प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे। उस दिन आपके ऊपर चुंबक काम करना शुरू करेगी। इससे पहले तो आपको उसका जंग उतारना पड़ेगा। जंग क्या है? कुछ भी नहीं है जंग, एक प्रक्रिया है। आप 1 किलोमीटर पैदल चल के गए, आपने एहसास किया कि मैं एक पैदल चल के आया हूँ और मंदिर में बैठ गया हूँ। ये भी जंग उतारने की एक प्रक्रिया ही है। लोहा है, उसको तपाया है आपने, वो भी एक प्रक्रिया है। अलग अलग मूल्यांकन करना पड़ता है अलग अलग मोलिकुलर सिस्टम के लिए। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा मोलिकुलर सिस्टम किस जगह से बिगड़ा हुआ है और उसी जगह से सुधारना है। और सबसे ज़्यादा जो मस्तिष्क में हमारी वाइब्रेशन आती हैं वो आती है गर्दन से ऊपर ऊपर से। वो डायरेक्ट चेतन करती हैं। भरकुटी चेतन होती है, ब्रह्मरंध्र चेतन होता है। लेकिन कब होता है? जब आप समर्पण करते हैं। आप अपने दिमाग में ये रखें कि अब मुझे ईश्वर की उन विशेष शक्तियों का जो ऋषि मुनियों ने ढूंढ के कम प्रसारण वाली जगह में भी प्रसारित किया है, आनंद लेना है, उसकी गोद में जाएं, बैठें, ध्यान करें, जाप करें, समर्पण करें और प्रफुल्लित हों। नमस्कार।